नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीला गुप्ता स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने चैनल एजुकेशन हब में। यहाँ आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना बोर्ड फाइनल किया है, चाहे वो 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि वो अपना करियर डिसाइड करने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और कई बारी तो बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमको आगे करना ही नहीं है, तो क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस अपने क्लासेस को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स भी बहुत ही परेशान होते हैं और बच्चे तो अपनी ऐसी मनोस्थिति में होते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे ऐसी प्रॉब्लम फेस करें तो सबसे पहले उनसे बात करें, उनसे खुल के बात करें, उनको डांटे नहीं, उनको समझाएं कि वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ को लेके परेशान हैं, कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा या किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि इंटरेस्ट अगर हम उनको फोर्सफुली कोई सब्जेक्ट दिला भी देते हैं और इंटरेस्ट नहीं होता है तो बाद में वो सफ़र करते हैं। तो इसलिए हमारा ये डिसीजन होना चाहिए कि हम उनको वो सब्जेक्ट चूज जो करना चाहते हैं या जो उनका इंटरेस्ट है उसको कैसे बनाए रखें और वो अपने करियर में कैसे उसमें आगे काम करें। तो मेरा जो आज का वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है, करियर काउंसलिंग आफ्टर बोर्ड। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें क्या चीजें अपने माइंड में लेके चलने हैं कि हम बच्चों को कैसे आगे उनके करियर के लिए जो है मोटिवेट कर सके कि हाँ आपको आगे स्टडी करनी है और कैसे इस चीज को आगे लेके जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, नो द स्टूडेंट। दैट मीन्स यू हैव टू नो अबाउट द स्टूडेंट कि बच्चे का इंटरेस्ट यानी कि उसका स्ट्रीम क्या है। अगर वो 10th पास करके 10th पास करके उसने आगे जो स्ट्रीम ली है, चाहे वो कॉमर्स है, साइंस है या आर्ट्स है, कि उसका इंटरेस्ट लेवल किस चीज में ज्यादा है। अगर वो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में ज्यादा अच्छा है तो उसको उसमें आगे आप एडमिशन कराइए। अगर वो कॉमर्स में फाइनेंस वगैरह आगे उसका करियर सीए वगैरह का है तो उसको कॉमर्स की स्ट्रीम दिलाइए। या फिर अगर वो साइंस में बहुत अच्छा है, मैथ्स भी करना चाहता है, तो आप उसके लिए आगे जा सकते हैं। अगर यही चीज हम 12th पास आउट बच्चे की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपना जो है स्ट्रीम तो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन आफ्टर 12th उनका जो है इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखना होगा कि और उसका क्या मतलब आप बच्चे ने जो किया है उसको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है वो आपको जानना होगा। सेकेंड वन, एक्सप्लेन करियर ऑप्शंस। देखिए बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जो है बहुत सारे मिथ हैं कि हमने आर्ट्स के, अगर मैंने 11th-12th में आर्ट्स पढ़ा है तो मैं आगे कुछ और ऑप्शन नहीं है, मुझे बस पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में ही आगे बढ़ना होगा। अगर मैंने कॉमर्स लिया है तो मैं जो है अकाउंट्स में ही जा सकता हूँ या फिर मुझे और कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आता। हाँ, मैंने अगर साइंस लिया है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने अपना 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है और अब आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं बरकरार है तो आपको आपके ही इंटरेस्ट के हिसाब से जो है बाकी चीजें करनी चाहिए। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट से बिजनेस की ओर जा रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक आप मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, आप जो है कुछ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड और भी बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। आप जो है आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्ट्रीम्स खुल जाती हैं। अगर आप कॉमर्स में हैं और आपको इंटरेस्ट है, आप मान लीजिए आपने कॉमर्स किया है और अब आपका इंटरेस्ट जो है कॉमर्स में नहीं लग रहा है, अब आपको कुछ और करना है, तो आपके पास उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ऐसे ही अगर आप साइंस से करते हैं तो साइंस मतलब ये नहीं कि आपको एमबीबीएस या इंजीनियरिंग ही बनना है, तो आप अपने इंटरेस्ट के
हिसाब से अपने करियर को चूज कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैं इस पे भी आपको एक वीडियो बना के दूंगी कि अगर आप आर्ट से हैं तो आप क्या क्या करियर ऑप्शंस कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स या साइंस से हैं तो आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमन ऑप्शंस आप क्या कर सकते हैं, मैं ये आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। लाइक आप डिफेंस में जा सकते हैं, एनडीएस सीडीएस वगैरह आप उसकी तैयारी करके उसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं, या फिर आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। आप जो है एक्टिंग, म्यूजिक, फाइन आर्ट में जा सकते हैं। आप आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ट्रेंड में है, या डेटा एनालिसिस बहुत ट्रेंड में है, आप उसको अपना करियर चूज कर सकते हैं। और आप डिप्लोमा या कोई भी स्किल बेस जो है कुछ भी ऐसा अपना सकते हैं कि आप अपने करियर को इनहेंस कर सके, आप अपना करियर, अपना फ्यूचर आप उसको इनहेंस कर सके और अपने आप को एक ऊंचाइयों पे ले जा सके। इतनी देर से मेरा बेटा जो है मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वो आप लोगों से मिलना चाहता है। कम यात्रिक और ये 3rd क्लास में है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए कि ये भी अपने आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सके, अपना इंटरेस्ट बना के रखे पढ़ाई में। बाकी थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।